हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी हो गई है, सारी डिटेल्स कवर करेंगे। इस बार जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, मोड ऑफ सिलेक्शन बिल्कुल चेंज हो गया, बदल गया बिल्कुल, और हार्ड हो गया। इस तरीके से सिलेक्शन तो टफ हो गई, क्योंकि पहले जो तरीका था इनका सिलेक्शन का, उसको बिल्कुल बदल दिया गया है। तो संपूर्ण जानकारी कवर करेंगे। कंबाइंड एडवर्टीजमेंट जारी की गई है, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी की गई। केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति दोनों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 1/2025। अगर आप ऊपर नोटिस करेंगे तो 52 पेजेस हैं टोटल। तो अब बहुत सारी चीजें आपको जो है ना इसमें देखने को मिलने वाली है कि चेंज हो गया है। चलिए सबसे पहले जो है ना देख लेते हैं। सबसे बड़ा तो चेंज यही है कि एक साथ कंबाइंड एडवर्टीजमेंट पहली बार जारी हुआ है, पहले अलग अलग जारी होते थे। अब देख लेते हैं कि किस तरीके से पोस्ट की डिटेल्स इन्होंने दी हुई है। ऑल इंडिया लेवल पर परमानेंट रिक्रूटमेंट है, पूरे देश भर में से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। 1288 1288 केंद्रीय विद्यालय से है ऑल ओवर इंडिया। तो उन सब में वैकेंसी, जहां जो भी वैकेंट सीट्स होंगे सभी फिल किए जाएंगे। और इसी तरीके से नवोदय विद्यालय भी जितना ऑल ओवर इंडिया है 653 टोटल, उन सब में भी जो है वैकेंसीज ऑल इंडिया लेवल पर फिल की जाएंगी। तो पहले जो एक किसी किसी कैंडिडेट को डाउट रहता है कि कौन से स्टेट से है, किसी स्टेट से नहीं है, सभी स्टेट से है। सभी स्टेट, सभी यूनियन टेरिटरी से है, और सभी जगह से फॉर्म भी भरेंगे। चलिए फटाफट जो है ना चेक करते हैं डिटेल्स। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए पोस्ट जो बता रहे हैं टोटल 8 वैकेंसीज हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर एडवर्टीजमेंट आ गई है, वेबसाइट पे भी आ गई है। असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स टोटल 9 वैकेंसीज हैं। प्रिंसिपल के लिए टोटल केवीएस में टोटल 134 वैकेंसी है, और एनवीएस में टोटल 93 वैकेंसीज हैं। वाइस प्रिंसिपल के लिए केवीएस में 58 वैकेंसीज हैं, एनवीएस में ऐसा कुछ दिया नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अभी देखें, आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि यहाँ पहले केवीएस लिखा है। हाँ, जहाँ पे केवीएस लिखा है वो केवीएस। तो पीजीटी केवीएस में हिंदी के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए आप ये वाला जो है ना इस पे ध्यान फोकस करेंगे। पीजीटी केवीएस में सिर्फ 1465 वैकेंसी है, 1465 इन केवीएस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी में टोटल अगर आप देखेंगे 124, इंग्लिश में 164, फिजिक्स में 213, केमिस्ट्री में 204, मैथमेटिक्स में 80 सीट्स हैं, बायोलॉजी में 127, हिस्ट्री में 75, ज्योग्राफी में 73, इकोनॉमिक्स में 129, कॉमर्स में 96, कंप्यूटर साइंस में 176 एंड बायोटेक्नोलॉजी में 1465 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज केवीएस में पीजीटी के लिए। पीजीटी एनवीएस में हिंदी के लिए टोटल जो है टोटल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एनवीएस में, पीजीटी में टोटल यहाँ पे देखना है। हिंदी में 127, इंग्लिश में 146, फिजिक्स में 186, केमिस्ट्री में 121, मैथमेटिक्स में 167, बायोलॉजी में 161, हिस्ट्री में 110, ज्योग्राफी में 106, इकोनॉमिक्स में 148, कॉमर्स में 43 एंड कंप्यूटर साइंस में 135, फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल दोनों मिला के 63। तो ये हो गया पीजीटी एनवीएस में 1513 वैकेंसीज हैं टोटल। अब जो लैंग्वेजेस हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लैंग्वेजेस में आसामी, गारो, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बंगला, मणिपुरी सब मिला के कम ही सीट्स हैं, ज्यादा सीट्स दिखाई नहीं दे रहे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 611 ऐसे ही। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो है अब केवीएस में शुरू हो गया है, तो इसके लिए काफी लोग वेट करते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी में टोटल यहाँ पे फोकस करेंगे आप, 13 वैकेंसीज है हिंदी में, बहुत कम। ये केवीएस के पहले बात करें केंद्रीय विद्यालय। इंग्लिश में 314, संस्कृत में 529, सोशल स्टडीज में 327, मैथमेटिक्स में 413, साइंस में 177, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में 144, आर्ट एजुकेशन में 134, वर्क एक्सपीरियंस में 250, स्पेशल एजुकेशन टीचर 493, 2794 वैकेंसी केंद्रीय विद्यालय ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए हैं। लाइब्रेरियन में केवीएस में अगर सिर्फ बात करें तो लाइब्रेरियन 147 वैकेंसीज हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एनवीएस में हिंदी में 251, इंग्लिश में 281, सोशल स्टडीज में 157, मैथमेटिक्स में 279, साइंस में 208, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन 124, फिजिकल एजुकेशन 128, टीजीटी आर्ट
144, और इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस टीजीटी, अभी केवीएस की केंद्रीय विद्यालय का देख रहे हैं, 653। कंप्यूटर साइंस में बहुत वैकेंसी है। टीजीटी म्यूजिक के लिए भी बहुत ठीक है, 124। लाइब्रेरी 134। स्पेशल एजुकेशन टीचर टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर केंद्रीय विद्यालय में 495। टोटल जो है ना केंद्रीय विद्यालय में, सॉरी एनवीएस में, केवीएस का तो देख लिया पहले ही ना, केवीएस में टीजीटी में 2794 वैकेंसीज है। और नवोदय विद्यालय का भी देख रहे थे, नवोदय विद्यालय टीजीटी का टोटल जो है 2978 है। टीजीटी थर्ड लैंग्वेज की पढ़ाई होती है नवोदय में, तो आसामी, बोडो 66, बोडो में 10, गारो में 8, गुजराती में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है 52, गुजराती में 52, कन्नड़ा में 49, खासी में 11, मलयालम में 27, मराठी में 30, मिजो में 10, नेपाली में 8, उड़िया में 37, पंजाबी में 18, तमिल में 5, तेलुगु में 57, उर्दू में 10, बांग्ला में 43, मणिपुरी में 2, एंड टोटल 443 वैकेंसीज जो है थर्ड लैंग्वेज में है। प्राइमरी टीचर केवीएस में आए हैं, सॉरी नर्सरी टीचर के लिए वैकेंसी नहीं आई है। पीआरटी में नर्सरी सेक्शन शुरू हो गया है, लेकिन परमानेंट वैकेंसी नहीं आई है। तो जो प्री प्राइमरी टीचर के लिए देख रहे थे उनके लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, दुख की बात है कि प्री प्राइमरी टीचर के लिए परमानेंट वैकेंसी केंद्रीय विद्यालय में एक्सपेक्टेड थी, नहीं आई है। पीआरटी के लिए आई है, पीआरटी और नवोदय में पीआरटी नहीं होता है, ठीक है ना। तो एनवीएस में तो पीआरटी का प्रश्न ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है। एनवीएस में पीआरटी पढ़ाई नहीं होती है, वो लेवल पे पढ़ाई नहीं होती, 1 to 5 की पढ़ाई नहीं होती है। तो केंद्रीय विद्यालय में केवल पढ़ाई होती है 1 to 5 स्टैंडर्ड। इसमें स्पेशल एजुकेशन टीचर में 494, पीआरटी में 2684, कम है, पिछले बार तो 5000 अराउंड आई थी ना। पीआरटी म्यूजिक में 187। नॉन टीचिंग के लिए मैं अलग से वीडियो बना देती हूँ। नॉन टीचिंग में भी केवीएस में काफी पोस्ट आए हुए हैं, और सबसे ज्यादा सीनियर सेक्रेटरी, सबसे ज्यादा जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 714। इसमें कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनो के लिए भी एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर पाते हैं। तो इसके लिए अलग वीडियो मैं बना दूंगी। नॉन टीचिंग केवीएस में भी आए हुए हैं, इसके पहले भी आए थे, इसमें भी वही है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की सबसे ज्यादा। तो जो सबसे बड़ा चेंज आपको मोड ऑफ सिलेक्शन में देखने को मिलने वाला है, फटाफट वो चलते हैं, देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन लगभग आपको आइडिया है भी थोड़ा, मैंने केवीएस का सुबह एक बनाया भी है, तो क्वालिफिकेशन के लिए फिर एक वीडियो देखेंगे। बट जो सिलेक्शन क्राइटेरिया ना वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पे देखेंगे अब 2 टीयर एग्जाम हो रहे हैं, 2 एग्जाम होंगे। एक शॉर्टलिस्टिंग के लिए टीयर 1 होगा, और एग्जाम जो है ना उसके बाद एक इंटरव्यू होगा। एग्जाम में पूरा चेंज कर दिया है, पूरा चेंज हो गया है। एक एग्जाम होगा शॉर्टलिस्टिंग के लिए, फिर दूसरा एग्जाम होगा, फिर तीसरा इंटरव्यू होगा। मतलब 3 राउंड होंगे सक्सेसफुली आप तो जाके आपको जॉब मिलेगी। तो अब इसमें देखिए इंटरव्यू 100 मार्क्स करेगा, और मेरिट लिस्ट जो है ना टीयर 2 85% वेटेज देंगे टीयर 2 को। टीयर 1 सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग के लिए रहेगा। टीयर 2 पे पूरा जो है ना 85% जो है टीयर 2 पे, और 15% इंटरव्यू पे। इस तरीके से 100% करके मेरिट लिस्ट बनेगा। इंटरव्यू 100 मार्क करेगा। चलिए अभी देख लेते हैं। हाँ, अभी इसमें नॉन टीचिंग के लिए तो कुछ स्किल टेस्ट, तो टीयर 1 में सबके लिए वही है, केवीएस के लिए भी और एनवीएस के लिए भी। सिर्फ मल्टीटास्किंग स्टाफ एनवीएस में उसको छोड़ दे। अच्छा, एग्जाम जो है ना टीयर 1 वो ओएमआर शीट पे हो रहा है, ऑनलाइन नहीं हो रहा है। वो ऑनलाइन में बहुत प्रॉब्लम हो गया था ना पिछले बार 2022 वाले में, तो ओएमआर शीट पे हो रहा है। ऑफलाइन मोड में परीक्षा ले रहे हैं टीयर 1। 2 घंटे का टाइम दे रहे हैं। जनरल रीजनिंग 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, एक क्वेश्चन को 3 मार्क दे रहे हैं। न्यूमेरिक एबिलिटीज 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, इंग्लिश 30 मार्क्स, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी है। इसमें 1 अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में इंग्लिश है, और इधर एक कोई इंडियन लैंग्वेज आपको चूज करना होगा। तो 100 क्वेश्चन पे 300 मार्क्स है, एक क्वेश्चन 3 मार्क का। 2 आवर्स का टाइम सिर्फ दे रहे हैं। मल्टीटास्किंग के लिए थोड़ा अलग से डिस्कस किया है, वो हो गया। पार्ट 1 to 4 क्वेश्चन नंबर ऑफ पेपर टीयर 1 फॉर ऑल अदर पोस्ट एंड
पार्ट 1 and 2 of question paper of tier 1 for multitasking staff will be bilingual. हाँ, तो क्वेश्चन तो बाइलिंगुअल रहता ही है ना, हिंदी में भी क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश में भी। आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में पढ़ के आंसर कीजिए, इंग्लिश में। अब जो भारतीय भाषा रहेगी वो तो उनके क्वेश्चन उसी में पूछेंगे ना। चलिए, अभी पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ टीयर 1 फॉर ऑल अदर पोस्ट एंड पार्ट 3 इंग्लिश विल बी। जो क्वेश्चन इंग्लिश के हैं वो तो इंग्लिश में रहेंगे ना, जो इंग्लिश खास इंग्लिश का क्वेश्चन है वो तो इंग्लिश में रहेंगे, उसको तो खैर पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए, अभी टीयर 2 का सीन देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग, यस, नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स कटेगा। मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क का है ना, 1 क्वेश्चन 3 मार्क का है, तो 1/3 3 मार्क का कितना हो गया? मतलब एक गलत आंसर करने पर 1 मार्क, मतलब एक क्वेश्चन गलत हुआ तो पूरा 1 मार्क माइनस हो जाएगा। There is no provision of re-evaluation. There will be negative marking in tier 1. Tier 1 में negative marking yes रहेगी। चलिए, ये शॉर्टलिस्टिंग के लिए यूज करेंगे। There will be separate tier 2 for each post that will be bilingual. फिर से tier 2 होगा सभी पोस्ट के लिए, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे। टीयर 2 में क्या करने वाले हैं देखें, सब्जेक्ट नॉलेज पूछेंगे। डिटेल सिलेबस जो है ना वो वेबसाइट के रिक्रूटमेंट हेडिंग में आ जाएगा, तो वहां से फिर से चेक करेंगे। फिलहाल ये आपका सब्जेक्ट रहेगा, इसमें 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 10 डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। आप डिस्क्रिप्टिव भी कर दिया तो टोटल 60 ऑब्जेक्टिव 60 मार्क्स, 10 डिस्क्रिप्टिव 40 मार्क्स। तो 4-4 मार्क का डिस्क्रिप्टिव रहेगा, 4-4 मार्क का लिखना पड़ेगा। तो टीयर 2 में भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 मार्क्स कटेगा, है ना, तो 1/4 मार्क्स कटेगा। 1/4 मार्क्स कटेगा। यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन 1 मार्क का है ना टीयर 2 में, तो 4 गलत आंसर करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो पूरी तरीके से जो ना पैटर्न बदल दिया है। तो टीयर 1 शॉर्टलिस्टिंग के लिए रखा है केवल। और वो सब होता था ना कि, और ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्वालिफाइंग रखा है, तो ऐसा कुछ देखते हैं क्वालिफाइंग है क्या कोई सेक्शन। मतलब क्वालिफाइंग मतलब वो होता था ना, इंटरनली रखते थे कि इंग्लिश हिंदी में 4 मार्क लाना है, बाद ऐसा रखते थे ना। ऐसा यहाँ पे फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है ना, जो कि EMRS में रखा है ना कि इंग्लिश हिंदी लैंग्वेजेस में लाना है, वैसा कुछ नहीं रखा है यहाँ पे। और बाकी डिटेल, फीस की डिटेल चेक कर लेते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ना। फीस की डिटेल चेक करते हैं। देखिए, फीस की डिटेल यहाँ पे दी हुई है, बहुत फीस है, बहुत ज्यादा फीस है। तो पीजीटी के लिए 1500 एंड 500 प्लस करेंगे, क्योंकि एग्जाम फी और प्रोसेसिंग फी दोनों ले रहे हैं। अब आप देखो, आप 2-2 फॉर्म भरोगे तो 2000 आपके जाएंगे। केवीएस के लिए 2000, एनवीएस के लिए, इसी तरीके से टीजीटी के लिए भी 2000, सबके लिए 2000। एक पोस्ट के लिए मिनिमम 2000 है। नॉन टीचिंग के लिए थोड़ा सा कम है, 1700 है। In case a candidate is applying for similar post in KVS and NVS, he or she will have to pay fee for single post. अच्छा, नहीं जाएंगे डबल पैसे। वो बोल रहे हैं कि अगर आप केवीएस और एनवीएस में सेम ही पोस्ट के लिए, सपोज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए केवीएस में भी अप्लाई करेंगे और एनवीएस में भी, तो उनको सिंगल पोस्ट के लिए ही अप्लाई फीस भरनी पड़ेगी, एक ही फीस भरनी पड़ेगी। मतलब 2 अप्लाई करेंगे, सेम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश केवीएस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश एनवीएस, तो एक ही फीस भरनी पड़ेगी। SC ST PWD कैंडिडेट को एग्जाम फीस नहीं देना, बाकी 1500 प्रोसेसिंग फी देना है ना। तो एक 1500 है और एक 500 है, तो एक जो है नहीं देना है, एग्जाम फीस नहीं देना है। किनको एग्जाम फीस नहीं देना है? SC ST PWD कैंडिडेट को, एक्स सर्विसमैन को। चलिए, एज में रिलैक्सेशन देखेंगे। फीमेल कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन मिली है या नहीं मिली है वो देखते हैं, क्योंकि एज तो पता है आपने को कि एज का तो, हाँ, एज की जो रिलैक्सेशन है ना वो कैसे दे रखी है। एज की रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट को 5 इयर्स की दे रखी है, मिनिमम 18 इयर्स रखा है ना, मिनिमम इज 18। महिलाओं को दिया या नहीं दिया वो भी देखना पड़ेगा। फीमेल कैंडिडेट को दिया या नहीं दिया है,
फीमेल कैंडिडेट को दिया है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, लाइब्रेरियन एंड पीआरटी के लिए 10 इयर्स की छूट दी है सभी पोस्ट के लिए। पीजीटी के लिए ऑल सब्जेक्ट ऑल पोस्ट पीजीटी 10 इयर्स की छूट। टीजीटी ऑल सब्जेक्ट ऑल पोस्ट, चाहे थर्ड लैंग्वेज हो चाहे जो भी। लाइब्रेरियन ऑल फीमेल 10 साल की छूट, और पीआरटी के लिए 10 साल की छूट। तो सभी महिलाओं के लिए खुशखबरी है, ऑल कैटेगरी फीमेल्स को 10 साल की बड़ी छूट। ओबीसी में सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिली, एससी एसटी कैंडिडेट को 5 इयर्स की छूट मिली है। क्वालिफिकेशन की वीडियो मैं अलग से बना देती हूँ, बिकॉज इसमें क्या है ना कि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, या फिर आप देखना चाहते तो मैं शॉर्ट में दिखा देती हूँ, क्योंकि क्वालिफिकेशन तो दोनों के लिए एक ही रखा है ना इन्होंने, तो एक बार शॉर्ट में वो भी चेक कर लेते हैं। केवीएस एनवीएस दोनों के लिए क्वालिफिकेशन तो एक ही रखने वाले हैं, तो मेन पीजीटी का देख लेते हैं। तो पीजीटी के लिए वही है 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में। पे स्केल 47,600 की बेसिक पे है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, चाहे एनवीएस है चाहे केवीएस है। सैलरी अच्छी बनेगी, 80-85,000 अब भी बनेगी। 8वां वेतन आयोग आने के बाद 1 लाख से ज्यादा सैलरी हो जाएगी। तो 18 से 40 साल जो है ना पीजीटी, केवीएस और एनवीएस दोनों के लिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए। 18 से 45 एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। 18 to 43 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए। 18 to 50 इयर्स हो गया फीमेल महिलाओं के लिए एज क्राइटेरिया। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कम से कम 10 साल की छूट है, तो 18 to 50 फीमेल के लिए 18 to 50 इयर्स ऑल कैटेगरी फीमेल्स। इसके बाद मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड बीएड होना चाहिए 50% एंड अबव मार्क्स के साथ में। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है तो भी चलेगा। तो पीजीटी इंग्लिश वगैरह इन सब में वही है कि आपने ग्रेजुएशन में भी वही सब्जेक्ट पढ़ा हो, जैसे पीजीटी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, तो ग्रेजुएशन में भी, मास्टर डिग्री में तो पढ़ाई है, ग्रेजुएशन में भी सेम सब्जेक्ट आपने कैसे भी पढ़ा होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट या इलेक्टिव जैसे भी पढ़ा होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए बीएड चाहिए, सीटेट टेट की जरूरत नहीं है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एमएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी, एमसीए, एमई, एमटेक, बीएड डिग्री भी मांग रहे हैं 50% या अबव मार्क्स के साथ, या फिर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए बीएड की जरूरत नहीं है, एमपेड 50% या अबव। पीजीटी मॉडर्न लैंग्वेजेस के लिए बीएड की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत रहेगी, सेम जैसा। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, थर्ड लैंग्वेज सबके लिए 44,900 की बेसिक पे है। इस पे सैलरी अभी तो 70-75,000 बनेगा। 8वां वेतन आयोग आ रहा है तो सैलरी आराम से 90,000, 85,000, 90,000 हो जाएगी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। अब इसमें जो है 18 से 35 साल तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट है। 18 से 40 साल तक के एससी एसटी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 38 18 to 38 ईयर्स तक के ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 to 45 ईयर्स तक की फीमेल कैंडिडेट, ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट 18 to 45 ईयर्स। 18 to 45 ईयर्स, मिनिमम 45 ईयर्स पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो और भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर या ग्रेजुएशन या ऑनर्स 50% या अबव मार्क्स के साथ में। कंसर्न सब्जेक्ट में भी होना चाहिए, संबंधित विषय में जिसमें अप्लाई कर रहे हैं 50% होना चाहिए। एग्रीगेट में भी होना चाहिए, और जो कॉम्बिनेशन जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं बट फिजिक्स केमिस्ट्री सब मिला के 50% या अबव होना चाहिए। बीएड में भी 50% या अबव होना चाहिए। बीएड एमएड इंटीग्रेटेड वो भी चलेगा। इसके बाद सीटेट पेपर 2 तो लगेगा। सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, अपीयरिंग अप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए अभी देख लेते हैं। और टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, इन सब का वैसे ही है कि मेन या इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे आपने ग्रेजुएशन में 3 साल या 6 सेमेस्टर जरूर पढ़ा होना चाहिए। संस्कृत का भी वैसे ही है, हिंदी का भी वैसे ही है। अब इसमें टीजीटी मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज का थोड़ा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है, उसके लिए बीएड होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स। सब्जेक्ट में, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में, ग्रेजुएशन में, एग्रीगेट में, सब में 50% या अबव होना चाहिए। बीएड में 50% या अबव, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड में 50% या अबव। अगर बीएड है तो इंटीग्रेटेड की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेटेड है तो बीएड की जरूरत नहीं है। सीटेट पेपर 2 अपीयरिंग नहीं चलेगा, क्वालिफाइड होना चाहिए। टीजीटी मैथ्स में, मैथ्स इलेक्टिव या मेन जैसा भी पढ़ा हो तो
3 साल या 6 सेमेस्टर जरूर पढ़ा होना चाहिए। इसके अलावा फिजिक्स 1 साल या 2 सेमेस्टर जरूर पढ़ा होना चाहिए। केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैट्स में कोई भी एक सब्जेक्ट 1 साल या 2 सेमेस्टर जरूर पढ़ा होना चाहिए। टीजीटी साइंस के लिए मेन सब्जेक्ट बॉटनी लाइफ साइंस है तो केमिस्ट्री एंड बॉटनी या जूलॉजी सब्सिडियरी में, अगर जेडबीसी कॉम्बिनेशन नहीं तो। सोशल साइंस में हिस्ट्री या ज्योग्राफी 3 साल या 6 सेमेस्टर जरूर पढ़ा होना चाहिए। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई भी 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में जरूर होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन के लिए बैचलर डिग्री कंप्यूटर बीसीए 50% या अबव मार्क्स, ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस या आईटी से 50% या अबव मार्क्स, बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से 50% या अबव मार्क्स, क्वालिफाइड होना चाहिए सीटेट पेपर 2 यस, बीएड होना चाहिए यस 50% या अबव मार्क्स, बीएड नहीं है तो इंटीग्रेटेड बीएड चाहिए, ऐसा है, या 4 इयर्स वाला इंटीग्रेटेड बीएड किया है वो भी चलेगा। टीजीटी म्यूजिक के लिए बीएड मांग रहे हैं लेकिन सीटेट नहीं मांग रहे हैं, सीटेट टेट नहीं मांग रहे टीजीटी म्यूजिक के लिए। परफॉर्मिंग आर्ट म्यूजिक किसी से आपने ग्रेजुएशन 50% या अबव मार्क्स से किया हो। टीजीटी आर्ट एजुकेशन केवीएस टीजीटी आर्ट, इसमें बैचलर डिग्री ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट किसी से 50% या अबव मार्क्स के साथ, बीएड 50% या अबव मार्क्स के साथ में होना चाहिए। अब इसमें सीटेट टेट नहीं मांग रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन में बीपेड 50% या अबव मार्क्स के साथ काफी है, इसमें बीएड सीटेट नहीं मांग रहे हैं। पी&HE केवीएस में बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन या फिर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन 50% या अबव मार्क्स के साथ, या और भी ऑप्शन दिया हुआ है। वर्क एक्सपीरियंस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से बैचलर डिग्री 50% या अबव मार्क्स एंड बीएड 50% या अबव मार्क्स अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन के लिए बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस 50% या अबव मार्क्स के साथ में। लाइब्रेरियन का जो है ना वही रहता है जो टीजीटी का रहता है ना, एज क्राइटेरिया अगर आपने नहीं देखा या मैंने नहीं बताया तो लाइब्रेरियन और टीजीटी का सेम एज क्राइटेरिया रहता है, सेम सैलरी रहेगी। तो इसमें बीएड या सीटेट नहीं मांग रहे हैं लाइब्रेरियन के लिए। स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं तो वो चेक करना पड़ेगा। पीआरटी का देखते हैं। पीआरटी म्यूजिक के लिए 30 साल तक के कैंडिडेट तो अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल, 18 से 30 साल तक के जनरल कैंडिडेट। पीआरटी म्यूजिक एंड पीआरटी 18 से 40 18 टू 40 ईयर्स तक की फीमेल कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई किसी भी कैटेगरी की कर सकती है। 18 टू 35 ईयर्स तक के एससी एसटी कैंडिडेट, 18 टू 33 ईयर्स तक के ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट, 18 टू 40 हो गया ना, 18 टू 40 ईयर्स तक के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते किसी भी कैटेगरी के। और इसकी सैलरी अभी तो 60 65 60 65,000, बाद में और सैलरी बढ़ने वाली है। इसमें पीआरटी के लिए 12th पास, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, जूनियर कॉलेज, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से 50% या अधिक मार्क्स के साथ, 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर 4 साल वाला बीएलएड भी चलेगा, या फिर 2 इयर्स वाला डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन भी चलेगा। सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, अपियरिंग नहीं चलेगा। इसके मार्क्स के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। तो ये हो गया। पीआरटी म्यूजिक के लिए बैचलर डिग्री म्यूजिक या परफॉर्मिंग आर्ट में होना चाहिए। इसमें बीएड नहीं मांग रहे हैं, सीटेट वगैरह नहीं मांग रहे म्यूजिक में। स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए अलग से वीडियो या ना डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वगैरह है। तो अभी इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट है वो चेक करेंगे। एग्जाम की डेट इन्होंने नहीं बताई। एज में रिलैक्सेशन अगर खुद देखना चाहते हैं, मैंने बताया पेज नंबर 22। एग्जाम की जो डेट वगैरह वो भी चेक करेंगे। ये फॉर्मेट वगैरह दिया हुआ है, फॉर्मेट आपको इसको डाउनलोड करना है, इसी फॉर्मेट में रेडी करना है आपका अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से है तो। चलिए 52 पेजेस का बहुत बड़ा हो गया, लेट नाइट आया तो वीडियो भी नहीं बन पा रही है ठीक से, तो फिर से अलग अलग इसकी वीडियोस बना देंगे। डेट जो है ना वो डेट चेक कर रही थी मैं। पेज नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ डेट जो है ना, एज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्लोजिंग डेट है 4 दिसंबर। 14 नवंबर से तो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया। 14 नवंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन, 4 दिसंबर लास्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपका जो क्वालिफिकेशन जो भी मांग रहे हैं या एज लिमिट या एक्सपीरियंस अगर किसी पोस्ट के लिए, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए जो बेस लेंगे आप वो 4 दिसंबर 2025 को लेके आयु की गणना आप करेंगे, है ना। तो ये सब चीजें हैं।
एज और भी चीजें दी हुई हैं, वो भी देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए केवीएस संगठन, नवोदय विद्यालय, सीबीएसई, किसी के भी वेबसाइट पे लिंक आ जाएगा, सब पे आ जाएगा, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। फीस की डिटेल 34 पेज नंबर पे दी हुई है। इंपॉर्टेंट डेट 35 पेज नंबर पे दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन 14 नवंबर से, लास्ट डेट 4 दिसंबर तक। फी डिपॉजिट 14 नवंबर से शुरू होगा एंड 4 दिसंबर, इतना इंपॉर्टेंट डेट में दिया हुआ है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आई हुई है, अपडेट सेक्शन में, यहाँ पे देखें। एनवीएस के वेबसाइट पे भी आ गई होगी। केवीएस में ही मिल गया मुझे, तो मैंने केवीएस से ही ले लिया। केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट सेक्शन में भी आई हुई है एडवर्टीजमेंट।